नंबर 1 आपको क्या पूछा है 3.4 में, डिवाइड करने बोला है। ये क्या बोला है 1/2, इसको डिवाइड करने बोला है। तो आप लोग डिवाइड इसको करना है, तो आप लोग सोच 1 को डिवाइड करना है हाफ से, दैट मीन्स ये कुछ डिवाइडेड बाई हाफ। इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे सोच सकते हो कि 1/2 है, ऐसा है। तो ऐसे प्रोसेस से करोगे तो मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करोगे। 1/2 अगर ऐसे रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर है बाद में डिवाइड के बाद में जो होता है वो उल्टा हो जाता है, दैट मीन्स 1 इंटू 2/1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सोचते हो कि 1/2 है तो इसमें क्या होगा, देखो नीचे एक रेशनल नंबर आया, फ्रैक्शन वाइज आया, तो ऊपर को भी आप फ्रैक्शन कर लो। ऊपर को फ्रैक्शन करना कितना पड़ेगा, 1/1 हो जाएगा। कोई भी नंबर रहेगा इसका नीचे क्या होता है 1 होता है, तो ये 1/1 हो गया, नीचे 1/2। अभी क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर रहेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये 2 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 आके ये नीचे वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 ऊपर में मल्टीप्लाई रहेगा और नीचे 1 और 1 मल्टीप्लाई रहेगा। ये दोनों प्रोसेस से कर सकते हो। इसमें क्या होगा, देखो ये हो गया 1 इंटू 2 हो गया 2, और 1 के नीचे 1 था, 1 इंटू 1 हो गया 1। वहाँ पर इस प्रोसेस से भी सेम ही होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 1 इंटू 1 1 हो गया। देखो अनदर एग्जाम्पल देता हूँ, सी देखो -3/8 बाई, मतलब डिवाइड करना पड़ रहा है 9/-16। ये प्रोसेस से दिखाता हूँ। तो -3/8 इंटू -16/9 हो गया। अभी देखो पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस। अभी देखो आपस में कट रहा है क्या, हाँ, 3 × 9 होता है, 8 2 × 6 होता है, माइनस प्लस हो गया। यहाँ 1 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 1 × 2, 3 1 × 3, ये हो गया आंसर। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि ये वाला गिवन है डी, -4/9 डिवाइडेड बाय 12/27, तो -4/9 इंटू 27/12 हो गया। तो कटेगा 4 3 ज़ा, यहाँ कट गया मतलब जीरो नहीं है, 1 है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 13, और 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो देखो माइनस, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस हो गया माइनस, 1 3 ज़ा 3, और नीचे क्या है देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस हो गया प्लस, तो 1 3 ज़ा 3, और 3/3 तो फिर आपस में कट जाता है, 3 1 ज़ा 3, तो दैट मीन्स हो गया प्लस माइनस हो गया -1। सो दिस इज आंसर। देखो ऑप्शन ई देखो, -5/8 डिवाइडेड बाय -12 मतलब बाई 1 है, दैट मीन्स -5/8 इंटू 1/-12। देखो माइनस माइनस कट गया, अभी कुछ कटेगा क्या, और तो नहीं कटेगा, तो 5/96। दिस इज योर आंसर। पॉजिटिव आ गया, देखो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या गिवन है, कुछ ऐसा ही सिंप्लीफाई करने बोल रहा है रैशनल नंबर में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाने बोल रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं, 4/5 डिवाइडेड बाय 16/25, तो 4/5 इंटू 25/16, देखो 4 4 ज़ा कटता है, 5 5 ज़ा कटता है, 25 5 5 ज़ा 25 हो जाता है, तो दिस इज 5/4 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अनदर एग्जांपल देखता हूँ, जैसे मान लो ई देखते हैं, 2 का ई देखो, -91/72 इन डिवाइडेड बाय 13/8 है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो -91/72 इंटू 8/13 हो जाएगा। देखो 8 9 ज़ा होता है 72, 13 7 ज़ा होता है 91, दैट मीन्स ये हो जाएगा -7/9। दिस इज आंसर। वैसे आप लोग खुद ये प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर है, इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इफ़ 1 इज़ -8, एक है -8, तो अनदर क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 प्रोडक्ट कर रहे हो, एक नंबर आपको गिवन है
और आपको रिजल्ट भी गिवन है। रिजल्ट मतलब जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है, और दूसरा वाला फाइंड करने बोला है। दूसरा वाला फाइंड करना तो हमेशा रिजल्ट से डिवाइड कर दो गिवन नंबर को, तो ये आपको पता चलेगा ये नंबर क्या है। रिजल्ट आपका कितना था 12, गिवन आपका कितना था -8। देखो ये कटेगा 4 से, दोनों ही कटेगा, 4 3 सा 4 2 सा, दैट मीन्स यू गेट योर नंबर। वो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर कौन सा नंबर था, ये है -3/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा होगा शायद। यस, देखो पूछा है क्या कि प्रोडक्ट है दो रैशनल नंबर का। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको बता दिया है कि -9/16 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 3/4, मतलब ये वाला आपका है 3/4, तो ये वाला कितना होगा। तो आपका ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट से डिवाइड कर दो गिवन नंबर को। देखो ये भी डिवीज़न हो गया, तो डिवीज़न का प्रोसेस मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में। ये वाला जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा देखो -9 × 4 डिवाइडेड बाई 16 × 3। अभी ये कटेगा ना, कटेगा, देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो कट जाएगा, प्लस रहता माइनस रहता तो नहीं होता। तो 3 3 होता है और 4 4 16 होता है, तो हो गया -3/4। सो यू गेट द अनदर नंबर। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क में कौन सा रेशनल नंबर था वो था -3/4 था, आपको आंसर मिल गया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस सो दैट द प्रोडक्ट में भी दिस। ओके, बोल रहा है कि कोई एक नंबर है वो है -12/91, इसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका रिजल्ट आ जाए 3/13। तो देखो घूम फिर के यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि एक गिवन है और रिजल्ट आपको पता है, आपको अनदर रेशनल नंबर डालना है, तो रिजल्ट से आपको गिवन नंबर को डिवाइड करना है। तो रिजल्ट आपका क्या है 3/13 डिवाइडेड बाय -12/91। ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 91 डिवाइडेड बाय 13 × -12, तो 3 हो गया 4 ज़ा, ये हो गया 7 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा -7/4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। यही रैशनल नंबर आपसे ये इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा कि द रिक्वायर्ड नंबर इज़ -7/4। बाय व्हाट नंबर शुड यू मल्टीप्लाई दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर ही है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। फाइंड x + y डिवाइडेड बाय x - y। ओके, क्वेश्चन 7 थोड़ा नया टाइप का है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपको फाइंड करने बोला। क्या बोल रहा है, x + y पहले करना है। आपको x + y डिवाइडेड बाय x - y ये निकालना है। तो आपको तो पता ना चाहिए ना कि x और y का वैल्यू क्या है। हाँ, आपको दे दिया है, देखो x का वैल्यू गिवन है 3/4 और y का वैल्यू है ½ दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तब ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3/4 + ½ इसको डिवाइड करना है 3/4 - ½ के साथ। तो ब्रैकेट के अंदर में हम लोग बॉडमास रूल तो जानते हैं, बॉडमास ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो पहले तो बॉर्डर का काम ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा बिफोर ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्या है, देखो दो रैशनल नंबर का एडिशन है, तो दो रैशनल नंबर का एडिशन है, ये कर लेता है। ये कैसा हो जाएगा, 4 और 2 का हो जाएगा 4 4 1 ज़ा 4 1 3 ज़ा 3 + 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय ये वाला भी तो ऐसे करना पड़ेगा 4। देखो यह सब्सट्रैक्शन है, दो रैशनल नंबर के बीच में सब्सट्रैक्शन है, ये भी ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट का काम पहले करना है तो हम लोग कर लेते हैं। तो 4 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 2, तो ऐसा आ गया। यहाँ आ गया देखो 5/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इसको करना है तो हम लोग क्या करेंगे 5/4 × 1/4, सॉरी इंटू 4/1 हो जाए, 4 1 ज़ा 4 5 1 तो जैसा है, तो ये हो जाएगा 5। तब आंसर कितना आ गया देखो 5। 4 और 4 कट गया 1 से, तो और तो नहीं कटेगा, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, नीचे 1 है, 1 देने का मतलब कोई नहीं होता, 5 लिखना ही आंसर हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को प्रैक्टिस करो।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वेरीफाई x माइनस वाई x डिवाइडेड बाई y टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई y टू द पावर माइनस वन ऐसा है। अब ये पहली बार माइनस वन जो आ गया ना, ये एल्जेब्रा फॉर्म आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर मान लो टू टू द पावर माइनस वन है ऐसा है, इसका मतलब होता है 1/2 हो जाएगा। माइनस वन मतलब हो जाता है डिवाइड हो जाता है, वन मुँह से चल जाता है, डिनोमिनेटर में चल जाएगा, बस ऐसा कुछ नहीं है। और 3 टू द पावर माइनस वन रहा तो 1/3 ऐसा हो गया। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, इन्वर्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, इन्वर्स। इन्वर्स कहते हैं। ऊपर में अगर ऑर्डर में अगर माइनस वन है तो उसको इन्वर्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको हमको प्रूव करना है, आपको गिवन है यहाँ पर। तो ये मेरा देखो इक्वल्स टू का LHS पार्ट है और ये इक्वल्स टू का RHS पार्ट है। दैट मीन्स मुझे अगर वेरीफाई करना है तो LHS में एक बार देखना होगा वेरीफाई क्या रिजल्ट आ रहा है, और RHS में देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है तो हाँ वेरीफाइड है। तो दैट मीन्स ये वाला को कहीं ना कहीं ऐसे निकालना बोला कि 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई वाई, ये क्या बराबर होगा कि 1/x डिवाइडेड बाई 1/y, इसका बराबर होगा क्या। तो ठीक है, करके देख लेते हैं। LHS में लिखते हैं। LHS आपको गिवन क्या है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू गिवन है 7/5 और y का वैल्यू गिवन है 3/8। यहाँ पुट करता है LHS में। LHS में क्या होगा, 1/7/5 डिवाइडेड बाई 3/8। तो ये क्या होगा, 1/7/5 इंटू 8/3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/7 × 56 एंड 3/5 35। अब जब ऐसा है, इसको पता है कि 1 मतलब क्या होता है, 1/1 होता है, 1/1 होता है। दैट मीन्स ये 1 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 35 जाके ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 35/56। देखो कभी अगर है ना 1/2/3 तो ये हमेशा हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, 3/2 हो जाता है, ऐसा बात होता है। तो सिमिलरली ऐसे 1/56/35 था, 35/56 हो गया। ओके, मेरा LHS में आ गया 35/56। अभी RHS में देखता हूँ। RHS में मुझे क्या करना बोला था, 1/x करने बोला था। 1/x मतलब 1/7/5 डिवाइडेड बाय 1/y, y मतलब 3/8। देखो ये 1/7/5 हो गया, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। सिमिलर यही प्रोसेस है जैसे ऊपर देखे थे, 1/7/5 तो 5 ऊपर चल गया, 5/7 हो गया। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8/3 हो गया। मैंने जब इसको कन्वर्ट कर लिया, जैसे डिवीजन है डिवीजन को देने रहने दी। अब ये क्या होगा, तो 5/7 ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे चल जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया, 3/5 से 15 7 6 56। देखो ये मेरा RHS आ गया। क्या अब देखेंगे LHS को RHS आता है कि नहीं। तो LHS में कितना आया था, 35/56, लेकिन RHS में आया 15/56। कहीं गलती कर दिया मैं, एक बार चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ गलती कर दिया। देखो 5 और 3 मल्टीप्लाई होने से कितना होता है, 35 होता है। मैंने 35 लिख दिया मैंने, यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 होगा, मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके, दैट मीन्स ये 50 पर चल जाएगा, ये हो जाएगा 15/56। ओके, यहाँ 15/56 को देखो, छोटा सा गलती के लिए सारा मैथ गलत हो जाता है, आप लोग भी ध्यान में रखो। तो देखो LHS में आया 15/56, RHS में आया 15/56। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो आप कैसे लिखोगे कि LHS इक्वल्स टू RHS एंड वेरीफाइड, ब्रैकेट में लिख दोगे वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। डिवाइड द सम ऑफ 32/9 एंड 16/3 बाय देयर डिफरेंस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है, देखो
पहले समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट गिवन है, आपको डायरेक्ट मैथ नहीं दे दिया, मैथ फॉर्म में नहीं गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट से कन्वर्ट कर लो पहले। तो समझो डिवाइड करने बोला है किसको, द सम को, द सम, कौन दो नंबर का सम को, ये नंबर और इस नंबर का सम को, दैट मीन्स 32/9 प्लस 16/9, ये तो हो गया सम इन दोनों का। और देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करना, मतलब इन दोनों को डिफरेंस हो जाएगा 32/9 माइनस 16/3, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अभी सोचो क्या करने बोला है, डिवाइड करने बोला है किसको, द सम को, इसका रिजल्ट जो भी आएगा इसको डिवाइड करने बोला है इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे। ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस कुछ आएगा, ऑब्वियसली इन दोनों का सम कुछ आएगा, तो जो सम का रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करने बोला है। और किससे करूँ, किससे डिवाइड करूँ, इन दोनों नंबर का डिफरेंस करके जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड करूँ। तो पहले इन दोनों का सम निकालता हूँ, जो इन दोनों का सम निकालना है दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं रैशनल नंबर का एडिशन करना है। ये 16/3 है, 9 नहीं है, ओके। तो मैं सम निकालता हूँ, 32/9 प्लस 16/3, इन दोनों का एलसीएम होगा 9, ये हो जाएगा 32, 3 3 जा 48, दैट मीन्स आपका आ गया 80/9, ये आ गया आपका सम का रिजल्ट। ओके, डिफरेंस निकालता हूँ, 32/9 माइनस 16/3, ये सेम होगा 32 माइनस 48, दैट मीन्स ये आएगा माइनस 16/9, दैट मीन्स मुझे इसको डिवाइड करना है इससे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 80/9 डिवाइडेड बाय माइनस 16/9। अब देखो ये 9 ऊपर चल जाएगा, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 9 ऊपर से चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 9 डिवाइडेड बाय माइनस 6 इंटू 9। देखो 9 9 जा 9 1 जा 9 हो जाता है, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, और 5 16 जो होता है माइनस 16, 5 16 जो होता है 80, दैट मीन्स ये आंसर आ गया माइनस 5 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, डिवाइड करने बोला था, पहले इन दोनों का सम निकालना था, फिर इन दोनों को डिफरेंस भी निकालना था, फिर डिवाइड करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है कि आपको डिवाइड करना है किसको, -35/6 प्लस 12/7, इन दोनों को सम करने के बाद डिवाइड करो किससे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट से। देखो सम मतलब क्या होता है, एडिशन मतलब होता है सम, कहीं भी सम लिखा रहेगा दैट मीन्स वो एडिशन करने बोल रहा है, कहीं भी लिखा है कि प्रोडक्ट दैट मीन्स वो आपको मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। बात को समझे, तो बोल रहा है कि इन दोनों का सम को, इन दोनों नंबर के सम को डिवाइड करो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के साथ। तो देखो दो पार्ट नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो डिवीज़न है इसके ऊपर में दो रैशनल नंबर का सम है और यहाँ पर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं दोनों एक साथ में करते जाता हूँ। आप लोग भी थोड़ा धीरे धीरे ये समझना शुरू कर दीजिए। अभी मैं नीचे वाला को नहीं देख रहा हूँ, ऊपर वाले को कर रहा हूँ। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा 42, सो 6 7 जा होता है और 7 35 जा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 35 7 जा होता है 3 245, वो होगा माइनस, फिर प्लस होगा 7 6 जा 72, ये होगा प्लस, और नीचे मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ, तो 12 84
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 63। देखो जब नीचे वाला का कर रहा था तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। अब दोनों को एक साथ कर रहा हूँ तो ऊपर मैं देख लेता हूँ ये कितना आएगा। 245 से 72 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 3 जगह 7 173, बट साइन विल बी माइनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 173/42 डिवाइडेड बाई 63/84, ऐसा आएगा। ओके सो अभी क्या करना है, देखो इसके साथ ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -173 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 63, तो 42 टू ज़ा कट जाएगा और कटेगा क्या, नहीं और तो नहीं कट रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -173 इंटू 2/63, तो ये हो जाएगा माइनस 346/63। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड करने से ऐसा हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग यहाँ पर भी आंसर स्टॉप कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लेके जा सकते हो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल एट, आप लोग वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि आपको डिवाइड करने बोला था, आपने डिवाइड करके दिखा दिया। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ रिबन इज एतो, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। ओके, रिबन कितना है आपके पास, रिबन है आपके पास 3/2/4 मीटर, इतना मीटर रिबन है। दैट मीन्स एक्चुअली आपके पास रिबन है 312 14/4 मीटर, इतना मीटर रिबन है। अब 1 मीटर रिबन का प्राइस कितना है, 14 रुपीज़, 14 रुपीज़ प्राइस है। तो आपको निकालने बोला है कि सॉरी ये 1 मीटर प्राइस नहीं है, आपको बोल रहा है कि आपको इतना मीटर रिबन खरीदे तो आपको 14/4 मीटर रिबन का प्राइस है। ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया, मैं फिर से लिखता हूँ कि आपने बाजार से जाके 14/4 मीटर का रिबन खरीदा और उसका प्राइस पड़ा आपको 14 रुपीज़, 14 रुपीज़। तो बोल रहा है कि 1 मीटर रिबन का प्राइस कितना होगा। दैट मीन्स आपको अगर 1 मीटर रिबन का प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय आपने जितना मीटर रिबन खरीदा था, रिबन परचेस्ड, तो ही निकल जाएगा। तो टोटल प्राइस आपका कितना है, 14 रुपीज़ लगा था और आपने ख़रीदा कितना था, 14/4। तो देखो इसको डिवाइड करना है तो क्या होगा, 14/1 है और नीचे है 14/4, तो ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 14। तो देखो आपका कट गया, तो आपका प्राइस आ गया 4 रुपीज़, देखो 4 आ गया। दैट मीन्स मार्केट में 4 रुपीज़ पर मीटर इस प्राइस से सेलिंग हो रहा है। ओके, इसलिए आपको 14 मीटर आपने जब इतना मीटर रिबन खरीदा तो आपको 14 रुपीज़ पेड करना पड़ा।
अब इस जगह को समझो, 1 मीटर प्राइस निकालने के लिए 1 मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब सोचो क्या करना पड़ा है आपको कि वो आपसे 1 मीटर का पूछ रहा है, ना कि इतना अमाउंट का पूछ रहा है, इतना मीटर का। तो जितना पैसा लगा उसको खरीदने में डिवाइडेड बाय उसने जितना खरीदा था, प्राइस बाय कितना मीटर रिबन में लगा था, रिबन परचेस्ड इन मीटर। बस जितना पैसा लगा था और जितना मीटर खरीदे थे तो ही पता चल गया था। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ द रिबन, कॉस्ट ऑफ रिबन पर मीटर इज 4 रुपीज़ 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि इफ 36 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी परचेज इन 64 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, व्हाट लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। ओके, आपसे पूछा गया है क्लॉथ है और कुछ शर्ट है, ठीक है। तो देखो बात को समझो कि आपने 64 मीटर क्लॉथ खरीदा और उससे 32 शर्ट्स बना, 32 पीसेस आप कह सकते हो, 32 पीसेस शर्ट बना। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एक पीस शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ लग रहा है। तो आपको अगर पता करना है कि लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना लेंथ का क्लॉथ चाहिए फॉर ईच शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो गिवन डेटा है इसको यूज़ करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आपको टोटल जितना क्लॉथ लगा था, टोटल क्लॉथ जितना लगा था डिवाइड कर दोगे टोटल शर्ट से, टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय टोटल शर्ट करोगे तो ही आपको मिल जाएगा कि एक शर्ट में कितना क्लॉथ लग रहा है। तो टोटल क्लॉथ कितना था 64 मीटर और टोटल शर्ट कितना था 32 पीस। तो आपका देखो कट जाएगा 32 जा तो 2 मीटर पर शर्ट। आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट इक्वल्स टू 2 मीटर पर शर्ट। तो ये आपको निकालना था कि 64 मीटर में 32 क्लॉथ बनता है, एक क्लॉथ एक शर्ट बनता है, तो एक शर्ट बनता है कितना क्लॉथ में, तो आप ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड यू नो इट बेटर।